दुनिया के निम्नलिखित देशों में मिलता है आरक्षण प्रतिनिधित्व। आजकल देश में बैकवर्ड, ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण प्रतिनिधित्व के विरोध में आंधी सी चल रही है। आरक्षण प्रतिनिधित्व के खिलाफ बेहुदे और बेतुके तर्क किए जाते हैं। सबसे पहला तर्क होता है कि दूसरे देशों में आरक्षण प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, इसलिए वे देश हमसे ज्यादा प्रगतिशील है, जो बिल्कुल गलत है। विदेशों में भी आरक्षण प्रतिनिधित्व की पद्धति है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में भी आरक्षण प्रतिनिधित्व है और इसे ईमानदारी से दिया जाता है। बाहरी देशों में आरक्षण को अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब समाज के वर्ण तथा नस्ल भेद के शिकार लोगों के लिए सामाजिक समता का प्रावधान है। 1967 को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सभी प्रकार के वर्ण, नस्ल भेद व रंग भेद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित सभी देशों ने अपने देश के शोषित वर्ग बैकवर्ड की मदद करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी फैसले के तहत ही शोषितों और वंचितों को उठाने के लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से आरक्षण प्रतिनिधित्व लागू किया है। ऊपर कहे गए देश अमेरिका, जापान और भारत के अलावा अन्य देशों ने भी आरक्षण दिया है, जिनमें से कुछ एक निम्नलिखित है। 1. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 5% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से 6% आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 2. आरक्षण प्रतिनिधित्व के कारण दक्षिण अफ्रीका टीम में 4 अश्वेत खिलाड़ियों का चयन जरूरी होता है। 3. अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के तहत अश्वेतों को आरक्षण प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। वहाँ की पिक्चर में भी अश्वेत कलाकारों का आरक्षण प्रतिनिधित्व निर्धारित है। वहाँ कोई पिक्चर या विभाग ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्वेत काले न हो। अमेरिका ने तो आज से 155 साल पहले 4 मार्च 1861 को अश्वेत अब्राहम लिंकन को अपना राष्ट्रपति बना दिया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी एक अश्वेत और छोटे तबके के हैं। तभी तो अमेरिका तरक्की की दुनिया में अन्य देशों से काफी आगे है। भारत में तो संपूर्ण हिस्सेदारी पर कुछ लोगों ने कुंडली मारकर कब्जा जमा रखा है, इसीलिए वे समाज में भ्रांति फैलाने के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी का आए दिन विरोध करते रहते हैं। 4. ब्राजील में आरक्षण प्रतिनिधित्व वेस्टिब्यूलर नाम से जाना जाता है। 5. कनाडा में समान रोजगार का तत्व है, जिसके तहत फायदा वहाँ के असामान्य तथा अल्पसंख्यकों को होता है। 6. चीन में महिला और तात्विक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 7. फिनलैंड में स्वीडिश लोगों के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 8. जर्मनी में जिम्नशियम सिस्टम है। 9. इसराइल में अफर्मेटिव एक्शन के तहत आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 10. जापान जैसे सबसे प्रगतिशील देश में भी बुर्कुमिन लोगों के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व है। बुर्कुमिन जापान के हक वंचित लोग हैं। 11. मैसेडोनिया में अल्बानियन के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 12. मलेशिया में भी उनकी नई आर्थिक योजना के तहत आरक्षण प्रतिनिधित्व लागू हुआ है। 13. न्यूजीलैंड में माउरिस और पॉलिनेशियन लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन का आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 14. नॉर्वे के पीसीएल बोर्ड में 40% महिला आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 15. रोमानिया में शोषण के शिकार रोमन लोगों के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 16. दक्षिण अफ्रीका में रोजगार समता, काले गोरे लोगों को समान रोजगार आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 17. दक्षिण कोरिया में उत्तरी कोरिया तथा चीनी लोगों के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 18. श्रीलंका में तमिल तथा क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग नियम अर्थात आरक्षण प्रतिनिधित्व है। 19. स्वीडन में जनरल अफर्मेटिव एक्शन के तहत आरक्षण प्रतिनिधित्व मिलता है। अगर इतने सारे देशों में आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जिनमें कई विकसित देश भी शामिल है, तो फिर भारत का आरक्षण प्रतिनिधित्व किस प्रकार भारत की प्रगति में बाधक है? भारत में तो लोग सबसे ज्यादा जाति भेद के ही शिकार है। भारतीय बैकवर्ड को तो हजारों सालों से उनके मौलिक अधिकारों से ही वंचित कर गुलाम बनाकर रखा हुआ है, तो फिर भारतीय बैकवर्ड को आरक्षण क्यों न मिले? अब तो गरीब सवर्णों को भी आरक्षण प्रतिनिधित्व का लाभ मिल रहा है। जब तक भारत के सभी जाति धर्म के लोग शिक्षा, सेना, सभी प्रकार की नौकरी, संसाधन तथा सरकार में समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक देश वांछनीय प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर सभी देश प्रगति के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं? 20. भारत में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन के नाम से आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो इसमें क्या गलत है?
मनुवाद के पोषक ही मनुवादी लोग जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो ही इन शोषित हिंदुओं के प्रतिनिधित्व आरक्षण का अपने ही देश भारत में विरोध करते हैं। जय संविधान, जय भारत। क्रेडिट फेसबुक विशाल।